दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आने वाले वक्त में हमारी कायनात का एक भयानक टकराव होने जा रहा है, जिसके बाद ये ज़मीन क्या, ये सूरज, चांद, अर्ज़, ये सारी मिल्की वे ख़त्म हो जाएगी। पर ये टकराव कब होगा, किसके साथ होगा और उस वक़्त कायनात के क्या हालात होंगे? इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से इस्लाम एंड साइंस की सीरीज़ की इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालात को जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं राय हिदायत टीवी और मैं हूं रज़ा मकसूद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया, और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन बनाया। दोस्तों, इस कहानी का आगाज़ 100 साल पहले से होता है, जब साइंसदानों ने मुख्तलिफ सितारों से आने वाली रोशनी और इनकी वेवलेंथ के मुतालिक तहकीक करना शुरू की। मालूम ये हुआ कि जो सितारे और दीगर एशिया हमसे दूर जा रही हैं, इनकी रोशनी सुरख और वेवलेंथ ज़्यादा होगी, जबकि वो गैलेक्सीज जो हमारी ज़मीन के नज़दीक आ रही हैं, इनकी रोशनी नीली और वेवलेंथ कम होगी। इसी तरह हम सितारों का फासला और रफ्तार भी मालूम कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी के मैदान में ये इंकशाफ ऐसा इनकलाबी था जिसने तहलका मचा दिया, और इस तरीक़ाकार को अपनाकर कई तहकीक अंजाम दी गई। आज हम गैलेक्सीज और सितारों के मुतालिक काफ़ी हद तक दुरुस्त मालूमात हासिल कर चुके हैं। विस्टर स्लीफर ने 1900 में आसमानों पर एक नेबुला के मुतालिक हक़ाइक़ जानने की खातिर टेलीस्कोप बुलंद की और डेटा इकट्ठा किया। नेबुला कायनात में मौजूद द्योहेकल बादलों को कहा जाता है। इन्हीं बादलों में सितारे बनते हैं। बहरहाल जब विस्टो ने इस नेबुला के मुतालिक डेटा इकट्ठा किया तो हैरत अंगेज हक़ाइक़ देखने को मिले, जिनको इस वक्त विस्टो ने इन अल्फाज में तहरीर किया। इसने कहा कि हम तहकीक के नतीजे में ये कह सकते हैं कि एंड्रोमेडा निबोला हमारे निज़ाम शमसी की जानिब 300 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा है। दोस्तों, इस वक्त साइंसदानों को गैलेक्सीज के मुतालिक मालूमात ना थी, लिहाजा वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी को निबोला समझते रहे। इसी इंकशाफ ने साइंसदानों को तफ्शीश में मुब्तला कर दिया, क्योंकि हम ये तो मालूम कर सकते थे कि कोई सितारा या गैलेक्सी हमारी जानिब किसी रफ्तार से बढ़ रही है, मगर इसका प्रॉपर मोशन मालूम नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से ये तहकीक नहीं हो पा रही थी कि हम इस तसादुम यानी टकराव के निशाने पर हैं या नहीं। दोस्तों, यहाँ आपको बताता चलूँ कि प्रॉपर मोशन एस्ट्रोनॉमी में किसी भी चीज़ के आसमान पर हर साल अपनी जगह तब्दील करने के अमल को कहा जाता है। तकरीबन 2007 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर्स ने एंड्रोमेडा गैलेक्सी के मुतालिक दोबारा तहकीक का आगाज़ किया, जिसके बाद ये कंफर्म किया गया कि एंड्रोमेडा हमारी गैलेक्सी से कुछ अरब साल बाद टकरा जाएगी। एंड्रोमेडा हमारी गैलेक्सी से 25 लाख नूरी साल दूर है और 1 अरब सितारे अपने साथ लिए हुए हैं, जबकि हमारी गैलेक्सी में 400 अरब सितारे मौजूद हैं। दोस्तों, चूंकि हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है और पड़ोसी गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा है, सो इस टकराव के बाद जो नई गैलेक्सी वजूद में आएगी, इसका नाम मिल्कोमेडा तजवीज़ किया गया। खैर, 2012 में स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट ने एंड्रोमेडा की 10 साला प्रॉपर मोशन और अपडेटेड डेटा का मुताला करते हुए बताया कि 4 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से हमारी जानिब बढ़ती गैलेक्सीज एंड्रोमेडा का टकराव मिल्की वे से तकरीबन 4 अरब साल बाद पेश आएगा। आइए हम ये देखते हैं कि इस दौरान आसमान कैसा दिखाई देगा। क्योंकि हम अपनी गैलेक्सीज के दूसरे किनारे पर मौजूद हैं, सो इस तस्वीर में एंड्रोमेडा के साथ मौजूद बादलों का द्योहेकल झुरमट हमारी गैलेक्सीज का मरकज है। तकरीबन 2 अरब साल बाद जब हमारा सूरज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जमीन पर से पानी बुखारात बनकर उड़ना शुरू हो जाएगा और ये स्यारा इंसानों के रहने के लायक ना रहेगा। दोस्तों, इसी दौरान आसमान पर एंड्रोमेडा थोड़ी वाज़ेह दिखना शुरू हो जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त, और तकरीबन 3 अरब साल बाद एंड्रोमेडा मजीद वाज़ेह हो जाएगा। तब आसमान पर कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। 390 अरब साल बाद दोनों गैलेक्सीज टकराने के करीब होंगी, तो उस वक्त आसमान ऐसा दिखाई देगा। मजीद 10 करोड़ साल यानी आज से तकरीबन 4 अरब साल बाद दोनों गैलेक्सीज का टकराव हो जाएगा और आसमान पर ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये याद रहे कि ये वो वक्त होगा जब सूरज तबाह होने से पहले फैलकर ज़मीन को हजम कर चुका होगा। इस दौरान अगर कोई मखलूक निज़ाम शमसी में आबाद हुई तो यकीनन मरीख या कोई दूसरे सियारों पर मौजूद होगी।
खैर कोई 5 अरब साल बाद आसमान कुछ इस रंग का हो जाएगा और ये गैलेक्सीज एक दूसरे में जम हो जाएंगी, यानी घुल चुकी होंगी। और आज से 7 अरब साल बाद ये गैलेक्सीज मिलकर एक नई गैलेक्सी मिल्कोमीडा बना लेंगी, तो आसमान पर कुछ ऐसा नज़ारा होगा। खैर दोस्तों, आज हमें खाली नज़र आने वाला आसमान आने वाले वक्त में कितना रंगीन हो सकता है, इसका अंदाज़ा हमें 100 साल पहले तक नहीं था। अगर आने वाले अरबों सालों तक कोई मखलूक हमारी गैलेक्सीज में कहीं पर मौजूद हुई तो वो यकीनन अरबों सालों तक इस खेल से महफूज होंगे जो आसमानी चादर पर लगने जा रहा है। अभी हमारी गैलेक्सीज का शुमार स्पाइरल गैलेक्सीज में होता है, लेकिन इस टकराव के बाद हमारी गैलेक्सी का शुमार एलिप्टिकल गैलेक्सीज में होगा। हमें मालूम है कि हर गैलेक्सी के मरकज में ब्लैक होल होता है। सो इस टकराव के बाद मिल्की वे का ब्लैक होल और एंड्रोमीडा का ब्लैक होल एक दूसरे को शदीद कुव्वत से खींचेंगे और मिलाकर ये भी टकराकर एक ब्लैक होल बन जाएगा। इन ब्लैक होल्स का टकराव इतना शदीद होगा कि बेसाख्ता एनर्जी और ग्रेविटी की लहरें जमा व मकान की चादर में तूफान बर्पा करते फैल जाएंगी। इस टकराव के मुतालिक सबसे अहम सवाल ये उभरता है कि सितारों और हमारे सूरज का इसके बाद क्या मुस्तकबिल होगा, क्योंकि सितारों के माबैन बहुत ज्यादा फासला है। सो ज्यादातर सितारे बिल्कुल महफूज रहेंगे, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सितारों के माबैन फासले का अंदाजा हम जमीनी एतबार से ऐसे लगा सकते हैं कि अगर हमारा सूरज एक बंटा है तो दूसरा बंटा यानी हमारा करीब तरीन सितारा इस बंटे से, जिसे हम सूरज कह रहे हैं, तकरीबन 1100 किलोमीटर दूर होगा। ऐसा ही फासला एंड्रोमीडा गैलेक्सीज के सितारों के दरमियान भी है। इसके जरिए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी कायनात कितनी बड़ी है। हाँ, ये जरूर होगा कि दोनों गैलेक्सीज के किनारों पर मौजूद कुछ सितारे खला में बिखर जाएंगे और नई गैलेक्सी का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। हमारा सूरज भी चूंकि किनारे पर मौजूद है, तो साइंसदानों के मुताबिक 12% चांस मौजूद है कि हमारा सूरज बाहर निकल जाएगा और नई गैलेक्सी का हिस्सा नहीं बन पाएगा। जबकि कुछ साइंटिस्ट के नजदीक 50% चांस मौजूद है कि हमारा सूरज इस टकराव के नतीजे में अपनी जगह छोड़ देगा और एंड्रोमीडा के ब्लैक होल की जानिब बढ़ना शुरू हो जाएगा। मिलाकर ब्लैक होल में गिरकर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये नज़ारा अरबों साल बाद देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने हुबल टेलीस्कोप के जरिए कायनात के मुख्तलिफ गोशों में झांकना शुरू किया है ताकि कहीं ऐसा टकराव हो रहा है तो इसको देखा जा सके। जिसके बाद कुछ गैलेक्सीज के बीच ऐसे टकराव देखने को मिले हैं और इनकी पिक्चर्स भी जारी की गई हैं, जिससे ये मालूम हुआ कि कायनात में ये टकराव मामूल का हिस्सा है। एंड्रोमीडा पहले भी एक गैलेक्सी से टकरा चुकी है। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे भी कई छोटी गैलेक्सीज के टकराव का नतीजा है। हमारी ये खुशकिस्मती है कि हम इस दौर में जी रहे हैं जहां हम अपनी कायनात के मुतालिक बहुत कुछ जान चुके हैं। इसी खातिर कहा जाता है कि 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हम कायनात में अकेले हैं या फिर अकेले नहीं हैं, और ये दोनों बातें खौफज़दा करने वाली हैं। इंशाल्लाह हम अपने आने वाली वीडियोस में इस कायनात में झांकेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कोई और भी मखलूक इस कायनात में मौजूद है। पर दोस्तों, यकीन जानिए, जब इन सारी चीज़ों को इंसान स्टडी करता है तो सिर्फ दिल से यही आवाज़ निकलती है कि अगर ये गैलेक्सीज इतनी बड़ी हैं और इनके अंदर इतनी ग्रेविटी एनर्जी है, तो इसको बनाने वाला मेरा रब, मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना ताकतवर है और कितना बड़ा है। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लायक हैं। खैर दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कायनात कैसे वजूद में आई, तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा।